बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इसरा 94 to 111 पेश कर रहे हैं। लोगों के सामने जब कभी हिदायत आई तो इस पर ईमान लाने से उनको किस चीज़ ने नहीं रोका मगर उनके इसी कौल ने कि क्या अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर भेज दिया। इनसे कहो अगर ज़मीन में फ़रिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम ज़रूर आसमान से किसी फ़रिश्ते ही को उनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह की गवाही काफ़ी है। वो अपने बंदों के हाल से बखबर है और सब कुछ देख रहा है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला ही है और जिससे वो गुमराही में डाल दे तो इसके सिवा ऐसे लोगों के लिए तो कोई हामी व नासिर नहीं पा सकता। इन लोगों को हम क़यामत के रोज़ अंधे मुंह खींच लाएंगे, अंधे गोंगे बहरे उनका ठिकाना जहन्नम है। जब कभी इसकी आग धीमी होने लगेगी हम इसे और भड़का देंगे। ये बदला है इनकी इस हरकत का कि इन्होंने हमारी आयत का इनकार किया और कहा क्या जब हम सिर्फ हड्डियाँ और खाक होकर रह जाएंगे तो नए सिरे से हमको पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा। क्या इनको ये ना सूझा कि जिस खुदा ने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया वो इन जैसों को पैदा करने की ज़रूर कुदरत रखता है। इसने इनके हशर के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है जिसका आना यकीनी है, मगर ज़ालिमों को इसरार है कि वो इसका इनकार ही करेंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो अगर कहीं मेरे रब की रहमत के ख़जाने तुम्हारे कब्ज़े में होते तो तुम खर्च हो जाने के अंदेशे से ज़रूर इनको रोक रखते। वाकई इंसान बड़ा तंग दिल वाक़या हुआ है। हमने मूसा अलैहि सलाम को तो निशानियाँ अता की थी जो सरीह तौर पर दिखाई दे रही थी। अब ये तुम खुद बनी इसराइल से पूछ लो कि जब वो सामने आई तो फ़िरऔन ने यही कहा कि ए मूसा मैं समझता हूँ कि तू ज़रूर एक सहर ज़दा आदमी है। मूसा अलैहि सलाम ने इसके जवाब में कहा तो खूब जानता है कि ये बसीरत अफरोज़ निशानियाँ रब्बुस समावात वल अर्द के सिवा किसी ने नाजिल नहीं की है और मेरे ख़याल ये है कि ए फ़िरऔन तू ज़रूर एक शामत ज़दा आदमी है। आखिरकार फ़िरऔन ने इरादा किया कि मूसा अलैहि सलाम और बनी इसराइल को ज़मीन से उखाड़ फेंकें, मगर हमने इसको और इसके साथियों को इकट्ठा गर्क कर दिया और इसके बाद बनी इसराइल से कहा कि अब तुम ज़मीन में बसो, फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आन पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। इस कुरान को हमने हक़ के साथ नाजिल किया है और हक़ ही के साथ ये नाजिल हुआ है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी के काम के लिए नहीं भेजा कि जो मान ले उसे मुतनबे कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ। और ऐसे हमने मौका से बदतरीज उतारा है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या ना मानो। जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है इन्हें जब ये सुनाया जाता है तो वो मुंह के बिल सुजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं पाक है हमारा रब, उसका वादा तो पूरा होना ही था। और वो मुंह के बिल रोते हुए गिर जाते हैं और इससे सुनकर उनकी खुशू और बढ़ जाता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो अल्लाह कह कर पुकारो या रहमान कह कर जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं। और अपनी नमाज न बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ो और न बहुत पस्त आवाज़ से, इन दोनों के दरमियान उस दर्जे का लहजा इख्तियार करो और कहो तारीफ़ है इस खुदा के लिए जिसने ना किसी को बेटा बनाया, ना कोई बादशाही में इसका कोई शरीक है और ना वो आजिज़ है कि कोई इसकी पुष्टबान हो। और इसकी बड़ाई बयान करो, कमाल दर्जे की बड़ाई। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह।